हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्विक्सेल ई-कॉम ट्रिक्स पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है ऑनलाइन बिना किसी कंसल्टेंट के। कंसल्टेंट फीस आपकी बिल्कुल नहीं लगेगी अगर आप स्वयं करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन प्रोसेस। आप जो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं साइट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, यहीं पर ही होगा ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन। इसका जो लिंक है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज फॉर ट्रेडमार्क और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिक सर्च। सबसे पहले हमने पब्लिक सर्च में ये सर्च करना है कि हम जिस भी नाम का ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं वो किसी और के नाम का तो अप्रूव नहीं है। अगर वो किसी और के नाम का अप्रूव होगा तो वो ब्रांड नेम आपको नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे डालना है आपने अपना ब्रांड नेम, जो भी आप अपना ब्रांड नेम अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन आ रहा है क्लास का। क्लास को सर्च करने के लिए हम किस क्लास में फॉलो करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लास सर्च आईपी इंडिया हमें सर्च करना होगा। यहाँ पे सर्च करते ही क्लास डिटेल आईपी इंडिया ऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन की एक साइट खुल जाएगी जिसके ऊपर सारी क्लासेस की डेफिनेशन दे रखी है कि आप किस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है 1 to 34 तक। ये कैटेगरी जो है ये मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के लिए है, और जो नीचे की कैटेगरी है सर्विसेज 35 to 45 तक की, ये सर्विसेज इंडस्ट्रीज के लिए है। तो मैं अभी जो अप्लाई कर रहा हूँ फुटवेयर के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लास 25 फुटवेयर के लिए ऑलरेडी दी गई है, तो मेरे को क्लास 25 के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं अभी जो अप्लाई कर रहा हूँ क्लास 25 फुटवेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। अब मुझे फुटवेयर के लिए अप्लाई करना है तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि ये ब्रांड नेम किसी और के नाम का तो नहीं है। लेकिन सब उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। फुटवेयर की इंडस्ट्री में हम बाटा के नाम को ऑलरेडी जानते हैं। अब यहाँ पे मैंने वर्ड मार्क में बाटा डाल दिया है, यहाँ क्लास में मैंने डाल दिया है 25। अब मैं इसको सर्च करता हूँ ये हमें नाम मिलेगा या नहीं। ये देखिए बाटा का नाम क्लास 25 में ऑलरेडी आ रहा है। इसका मतलब हमें ये ब्रांड नेम नहीं मिलेगा। अब हमें अगेन होम स्क्रीन पर जाना है जहां पे हमने सर्च किया था। अगेन मैं पब्लिक सर्च कर रहा हूं। यहाँ पे ये मैंने इसको यस कर दिया। यहाँ पे हमने ब्रांड नेम डालना है जो हमने ब्रांड नेम लेना है। जैसे मैं अपने ब्रांड का नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेक शू। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ क्लास 25, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमें अपनी क्लास कैसे सिलेक्ट करनी है। इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ सर्च। यहाँ पे अब कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। जैसे हमने पहले देखा था कि क्लास 25 बाटा के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो नहीं मिलेगा, और वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। अब हमने यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डाला है और यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं आ रही, तो हम इसके लिए अब अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो अब हमने अगेन ट्रेडमार्क की साइट पर जाना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज फॉर ट्रेडमार्क। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यस करता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्टर्ड करना होगा अपना नाम, अपनी पर्सनल डिटेल्स, यानी कि न्यू यूजर साइन अप में, जैसे कि हम हर जगह साइन अप करने के लिए करते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोसीजर अ क्लास 3 और 2 डिजिटल सिग्नेचर फ्रॉम एनी ऑफ द इंडियन सर्टिफाइड अथॉरिटी एंड इंस्टॉल द सेम ऑन योर कंप्यूटर। फर्स्ट में सबसे पहले ये बताया गया है कि आपको क्लास 3 या क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना है, उसके बाद ही आप ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर कर पाएंगे। सेकंड ऑप्शन में बताया गया है डाउनलोड एंड इंस्टॉल द साइनिंग कंपोनेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द डिजिटल सिग्नेचर मैनुअल। आपको ये साइनिंग कंपोनेंट अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे जैसे इसको बताया गया है इसको अपने सिस्टम में रन करके इसको कंप्लीट कर लेना है। इसको डाउनलोड और रन करने के बाद फिर भी आपका सिस्टम में डिजिटल सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूं। और सबसे जरूरी बात, इसको आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही अप्लाई कीजिएगा, तभी जल्दी से आपका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एक्सेप्ट कर लेगा। थर्ड ऑप्शन में बताया गया है राइट टू द हेल्प डेस्क एट
tmrhelpdesk@nic.in for any further assistance। अगर ट्रेडमार्क अप्लाई करते समय कोई भी इशू होता है तो आप इस ईमेल आईडी पे क्वेरी रेज कर सकते हैं, लेकिन होपफुली आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है टाइप ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, प्रोप्राइटर, एजेंट एंड अटॉर्नी। तो आपने प्रोप्राइटर पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे एंटर कोड आ रहा है और यहाँ पे प्रोसेस एंड सर्च। तो हमें सबसे पहले सर्च पे क्लिक करना है। सर्च टेक्स्ट इन प्रोप्राइटर नेम। यहाँ पे मैं प्रोप्राइटर का नाम डाल रहा हूँ, जो भी ट्रेडमार्क अपने नाम का रजिस्टर कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करते ही हमारे सामने बहुत से ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन हमने इसमें से कोई भी नहीं लेना। हमने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारी कैटेगरी खुल गई है। सिलेक्ट प्रोप्राइटर कैटेगरी। ये अदर्स है, सिंगल फर्म है यानी कि प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म है, जॉइंट फर्म है, एचयूएफ है, बॉडी इनकॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ वो प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने सिंगल फर्म पे क्लिक कर दिया है। सिंगल फर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो ऑप्शन इनएक्टिव थे ये एक्टिव हो गए हैं। यहाँ पे नेम मांगा गया है। मैं अगेन नाम में जो प्रोप्राइटर नेम है, अभी प्रोप्राइटर नेम डाल रहा हूँ। एड्रेस, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया है। आप अपना एड्रेस इसमें पूरा डालिएगा। नेशन में ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट हो रखा है। सर्विस एड्रेस देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे टेलीफोन नंबर मांगा गया है, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे फैक्स एंड ईमेल आईडी, यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जरूर डाल लीजिए, क्योंकि ये अभी आपके काम आएगी। इसके बाद यहाँ पे मांगा गया है ट्रेड डिस्क्रिप्शन। ट्रेड डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं जैसे बताया कि मैं फुटवेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इसमें अपनी कैटेगरी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैं स्लीपर एंड बैली अलग अलग चीजें भी अपनी ट्रेड डिस्क्रिप्शन में डाल सकता हूँ, जितनी भी आप दे सकते हैं। लीगल स्टेटस में मैं प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। सबमिट करते ही आपको एक कोड रिसीव हो जाएगा। इस कोड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं पे, यही अभी आपके काम आएगा और आपकी मेल आईडी पे भी आपको ये रिसीव हो जाएगा, जो आपने पिछले टेक्स्ट में आपने ईमेल आईडी दी थी। इसको मैं कहीं नोट डाउन कर लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। जहां पर यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा था, अब आपका जो कोड है वो लिखा हुआ आ गया है। अब हमने करना है इसको प्रोसेस करते ही हम जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम लिखा हुआ आ गया है, प्रोप्राइटर का प्रोप्राइटर नेम, और जो कोड आपको दिया गया था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डिजिटल सिग्नेचर। यहाँ पे मैं ऐड डिजिटल सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ। इसको आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही कीजिएगा, तभी ये आपका इजीली हो पाएगा। यहाँ पे मैं यस करता हूँ और यहाँ पे जो भी प्रोप्राइटर है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नाम आ गया है, सीरियल नंबर आ गया है और साथ में होल्डर नेम यानी कि जो प्रोप्राइटर नेम है उसका डिजिटल सिग्नेचर अटैच हो गया है। इसके बाद मांगी गई है यूजर आईडी, पासवर्ड एंड रीटाइप पासवर्ड। ये सारा प्रोसेस अभी हम रजिस्ट्रेशन के लिए ही कर रहे हैं। यूजर आईडी के अंदर आपको अपना यूजर आईडी कुछ भी अपनी तरफ से ही सिलेक्ट करना है जो अवेलेबल हो। यहाँ पे मैं चेक करता हूं, ये देखिए यूजर नेम अवेलेबल, यानी कि ये जो मैंने नाम डाला है वो अवेलेबल है। अगर आपका यूजर नेम अवेलेबल नहीं होगा तो आपको कोई और यूजर नेम सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन में मांगा गया है एंटर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना है। तो मैंने ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया है। इसके बाद ये जो कोड है मैं यहाँ पे कोड डाल रहा हूं और इसके बाद मैं इसको कर देता हूं रजिस्टर। रजिस्टर करते ही यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है यूजर हैड बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। द डिटेल ऑफ द यूजर अकाउंट विल बी ईमेल टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फर्दर रिकॉर्ड। यानी कि ईमेल आईडी के ऊपर जो भी आपने
अपनी यूजर आईडी दी थी वो आ चुकी है। अगर आपको याद नहीं रहता तो भी आपके पास रिकॉर्ड के लिए मेल पहुंच चुकी है। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूं और इसके बाद हम चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। अब हम अपनी होम स्क्रीन पर आ गए हैं जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग सर्विसेज में ट्रेडमार्क के अंदर हमने अपना न्यू यूजर और साइन अप का जो प्रोसेस था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने हैं जो हमने साइन अप करते वक्त बनाए थे। तो मैं यहाँ पे भी यूजर आईडी और पासवर्ड डाल रहा हूँ। इसके बाद मैंने ये जो कोड आ रहा है ये डाल दिया है और इसको मैं अब करता हूँ लॉगिन। लॉगिन करते ही हमारे सामने कुछ इस टाइप की विंडो खुलेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू फॉर्म फाइलिंग। हमने यहाँ न्यू फॉर्म फाइलिंग के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पर आ रहा है फाइल टीएम ए, तो हमने ए पार्ट के अंदर भी क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरशिप, स्टार्टअप एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो मैं अभी इंडिविजुअल और प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था तो मैंने बताया मैं इंडिविजुअल क्लिक कर दिया है। इसके बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लास का। तो मैं क्लास के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमने अपनी क्लास कैसे सेलेक्ट करनी है। मैंने जो मेरी क्लास है फुटवेयर की, मैंने उसके लिए 25 डाल दिया है और अब मैं कर रहा हूँ सबमिट। सबमिट करते ही कुछ इस टाइप की विंडो खुलेगी हमारे सामने। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट का। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एडिट करना है, उसके बाद ही हम नीचे की तरफ चलेंगे। अब मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट करते ही हमने जो डिटेल डाली थी वो ऑलरेडी इसमें आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टेट जो डाली थी वो नहीं आ रही, इसलिए मैं दोबारा से अगेन स्टेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं दिल्ली के लिए कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली डाल दिया है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिल्ली ऑलरेडी ने कर दिया है। लीगल स्टेटस में मैं यहाँ प्रोप्राइटर डाल रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अपडेट करते ही ये देखिए मेरा जो प्रोसेस है ये अब कंप्लीट हो गया है। अब मैं नीचे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड्रेस फॉर सर्विसेज। यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया है। नीचे अब ऑप्शन आ रहा है ट्रेडमार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी ऑफ मार्क। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। कलर है, डिवाइस है, शेप ऑफ गुड्स है, साउंड मार्क है, 3 डायमेंशन एंड वर्ड। वर्ड हम तब सिलेक्ट करेंगे अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम लेना है। हमारे पास कोई भी लोगो नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांड नेम अप्रूवल करा रहे हैं, तब हम वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप इजीली समझ पाए। अब मैं जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं वो कर रहा हूं डिवाइस। अभी तक इसके अंदर कहीं पे भी लोगो का ऑप्शन नहीं आ रहा। अब मैं जैसे ही डिवाइस सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे लोगो का भी ऑप्शन मांगेगा। तो मैं यहाँ डिवाइस सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए डिवाइस सिलेक्ट करते ही अपलोड इमेज का जो ऑप्शन है वो इसमें आ चुका है। अब मैंने जो अपलोड इमेज करनी है यानी कि जो भी मेरा लोगो है, अब मैं उसको सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पे मैं ब्राउज कर रहा हूं जो अपना लोगो है। लोगो को सिलेक्ट करते समय ये ध्यान जरूर रखिएगा कि लोगो जो है ज्यादा बड़ा ना हो। ये देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे एक लोगो जिसका साइज बड़ा है उसको सिलेक्ट कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगा तो ये बताएगा आपका जो लोगो है 8 बाय 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए, इससे बड़ा लोगो यहाँ पे नहीं लगेगा। अब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अब मैं अपना सही वाला लोगो है वो अपलोड कर रहा हूँ। अब ये देखिए अब जो मेरा लोगो है इसको मैंने अपलोड कर दिया है। अपलोड करते ही यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद हमने इसको अब करना है डन। डन पे क्लिक करते ही ये अगेन दोबारा से होम पेज पर ही ले आएगा आपको। यहाँ पे मेरा जो लोगो है वो आ चुका है। अब मैं अगेन अपना जो ट्रेड मार्क है, ट्रेड मार्क में अपना नेम डालता हूँ जो मुझे नेम चाहिए। यहाँ पे मैंने ब्रेक शू डाल दिया है जिस ट्रेड मार्क के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद मांगा गया है इमेज डिस्क्रिप्शन। इमेज डिस्क्रिप्शन में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं देना, बस हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है दिस इज माई लोगो इन जेपीजी फॉर्मेट। इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं।
इसके बाद हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ लिखा है इफ मार्क इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपका जो यहाँ पे ब्रांड नेम या लोगो है वो किसी और लैंग्वेज में है तो इसको आपको किसी और लैंग्वेज में देना पड़ेगा। अगर मेरा जैसे कि जो लोगो है वो मैंने इंग्लिश में लिखा है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिख दिया है। आप इसको किसी और लैंग्वेज में अगर देंगे तो वो भी आप लिख सकते हैं। कंडीशंस और लिमिटेशंस का भी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप अपना लोगो कलर में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट माई लोगो इन सेम कलर कॉम्बिनेशन, आई वॉन्ट नो चेंजेस। अगर आप ये लिख देंगे तो आपको जो ब्रांड नेम है, जो आपका लोगो है, वो आपको सेम कलर में मिल जाएगा। अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में चाहते हैं तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लिख सकते हैं आई वॉन्ट माई लोगो इन ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट। अगर आप ये लिख देते हैं तो जैसा भी आप अपना लोगो लगा रहे हैं एज इट इज आपको मिल जाएगा। अब हम इसमें नीचे की ओर चलते हैं। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एडिट करना है। एडिट करने के बाद हमें अपनी क्लास देनी है अगेन कि हम किस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं फुटवेयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आप जिस क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको क्लास को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे फुटवेयर, स्लीपर, सैंडल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इन कैटेगरी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं। और इसके बाद मैं कर देता हूं इसको अपडेट। अपडेट करने के बाद हम दोबारा नीचे की तरफ चलेंगे। ये मेरा हो गया है अपडेट। अपडेट करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है स्टेटमेंट एज टू यूज ऑफ मार्क। अब अगर हम इस जो लोगो हमारा है या जो ब्रांड नेम है, अगर हम इसको अभी ही यूज करना शुरू हुए हैं तो इसको हमें अभी प्रपोज टू बी यूज करना पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन में दे रखा है अगर आप अपना जो लोगो है या अपना ब्रांड नेम है अगर पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं तो वहां पे इसको क्लिक करके जिस टाइम से आप इसको यूज कर रहे हैं तब वहां पे उसकी डेट देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे प्रपोज टू बी यूज पे क्लिक कर दिया है। एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू और स्टेटमेंट, अगर आप यहाँ पे अपनी कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ सेव एंड रिज्यूम। अब मैंने इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है अटैच्ड एंड डॉक्यूमेंट। अटैच डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट आपसे बोले गए हैं जैसे कि ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टार्टअप, डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, ओपिनियन सेक्शन 1154, अदर डॉक्यूमेंट, रिप्लाई टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो प्रोप्राइटरशिप या इंडिविजुअल कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ डन पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं अगेन नीचे की तरफ जाता हूं और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का। इस अब हम इसमें प्रीव्यू में देख सकते हैं कि हमने जो डिटेल भरी है। यहाँ देखिए नेचर ऑफ एप्लीकेंट में मैंने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फाइल इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप है। गवर्नमेंट फीस 4500 हमें पे करनी होगी। इसके बाद हम अपना नाम, एड्रेस, जो भी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ ही साथ अपना प्रोप्राइटरशिप कंपनी और साथ ही अपना लोगो भी चेक कर सकते हैं। जो जो हमने लिखा है अगेन हम उसको क्रॉस चेक करके इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं। इसके बाद हमें करना है डिजिटल साइन। अब हमें डिजिटल साइन करके इसको सबमिट करना है फॉर्म को। अब डिजिटल सिग्नेचर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट टू साइन। यहाँ पे हमने अपना जो डिजिटल सिग्नेचर का डोंगल है अपने सिस्टम में लगाना है और उसको रन करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्लिक टू साइन। फ्रेंड, इसको जो इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही कीजिएगा तभी आपका इजिली हो पाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो पाया तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं। अब मैं यहाँ पे जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यस कर दिया।
यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड जो आपके डीएससी का पासवर्ड है, और इसके बाद मैं कर देता हूँ इसको लॉगिन। लॉगिन करते ही यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ गया है डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ये देखिए, साइन डाटा सक्सेसफुली स्टोर्ड ऑन द सर्वर फॉर एप्लीकेशन। हमारा जो फॉर्म है वो पूरा भर चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का। अब हमने करनी है पेमेंट, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट फीस जो 4500 पेमेंट हमने करनी है वो करनी है। पेमेंट पर क्लिक करते ही, मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही यहाँ पे जो हमने अपना टेम्परेरी आईडी हमें मिला था और जो हमने अपना फॉर्म भरा था वो यहाँ पर आ चुका है। आप इसको प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको क्लिक करना है और इसके बाद हमने करनी है यहाँ पे मेक पेमेंट। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ आ गया है कि हमें 4500 जो गवर्नमेंट फीस है वो पे करनी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है एग्री, आई एग्री करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मेक पेमेंट का। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि प्रोप्राइटर का नाम क्या है या इंडिविजुअल पर्सन का क्या नाम है। ये हम ट्रेडमार्क के लिए अभी पेमेंट कर रहे हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से अगेन दिखाएगा कि 4500 की हम पेमेंट कर रहे हैं। इसके बाद मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक है आप उस बैंक से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद आप पेमेंट हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो डन हुई है या नहीं हुई। पेमेंट जैसे ही आपकी डन होगी, जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपको कुछ इस टाइप की रिसिप्ट मिल जाएगी। इससे आपको पता लगेगा आपका जो ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपका यहाँ पे जो प्रोप्राइटर या इंडिविजुअल है उसका नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन नंबर था वो आ जाएगा, आपने कितने की पेमेंट की है वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपका जो ये रिसिप्ट है इसी से ही शो होगा कि आपने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर लिया है। रिसिप्ट आने के बाद आप दोबारा चेक कर सकते हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। आपको दोबारा से होम स्क्रीन पर जाना पड़ेगा जहां पे हमने ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे अब ऑप्शन दोबारा से हम पब्लिक सर्च पे क्लिक करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो ट्रेडमार्क है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, क्लास डालेंगे, और इसके बाद हम सर्च कर देंगे। जैसे ही हम सर्च करेंगे आपका जो ट्रेडमार्क है जो आपने अप्लाई किया है वो शो होने लगेगा विद लोगो। किसी किसी केस में जो हमने ब्रांड नेम अप्लाई किया है वो कभी कभार दिखने में टाइम लग सकता है, तो प्लीज घबराइए मत। आप उसको नेक्स्ट टाइम देखिएगा तो आपको वो शो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ट्रेडमार्क का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट बता दिया है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इश्यू होता है आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करने के लिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको टैक्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।